विनय कटियार आखिर अयोध्या में रहे और प्रधानमंत्री मोदी और तमाम लोग मौजूद थे, धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही थी, लेकिन विनय कटियार क्यों नहीं गए? कोई जरूरत नहीं महसूस हुई होगी। आपको सचमुच बुरा लगा? हाँ, बहुत बुरा लगा। बुरा ही नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। योगी जी ने इसीलिए कुछ लोगों को डांट दिया है, अच्छा किया है। आडवाणी जी अभी तक नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है वहां मस्जिद बनाने की। टेढ़ी बाजार में कुछ लोग रहते हैं, अनावश्यक विवाद क्यों खड़ा हो, ये भी जाएं। इकबाल अंसारी जैसे नेता हैं जो कि उनके पिता लगातार केस लड़ते रहे। उनका कहना है कि भाई अगर जब आप जैसे लोग हमको कहेंगे कि आप चले जाओ, हाँ तो कहते भाग नहीं जाओ, तो फिर हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग को जाना पड़ेगा। जैसे ही वैलेंटाइन डे आता है, हर जगह बजरंग दल और तो वो वैलेंटाइन क्यों ऐसा करते हैं? गंदा काम। वो गंदा वो प्रेमी जो है ना, शादी करो, रहो। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 4 महीने के अंदर अयोध्या हार गई। हाँ, हारे। इसका जवाब तो लल्लू सिंह दे सकते हैं, क्यों हारे। मुल्ला मुलायम, गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव, ये तमाम बातों से आप लोगों ने उनको संबोधित किया, लेकिन संबंध आपके कैसे रहे? निजी संबंध? बहुत अच्छे संबंध है, बताया ना। वो अंदर जा रहे थे, हम बाहर निकल रहे थे, तो हमने पैर छू लिए उसके। नमस्कार, यूपी तक के इस खास पॉडकास्ट यूपी की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज हमारे इस खास पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं विनय कटियार। विनय कटियार मंदिर आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन के पुरोधाओं में से एक हैं। स्क्रैच से जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया वो हैं विनय कटियार। 5 बार के सांसद, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। स्वागत करिए। स्वागत है विनय जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये कि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस पूरे मंदिर आंदोलन को, जिसे कहते हैं स्क्रैच से शुरू करना, आप उन लोगों में से हैं, या कहें आप चुनिंदा उन लोगों में से हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि जब धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही थी तो आप अयोध्या में रहते हुए वहां नहीं गए और आपने कहा मेरा फ्री स्टाइल है। आखिर ये सवाल तो बनता है कि भाई विनय कटियार आखिर अयोध्या में रहे और प्रधानमंत्री मोदी और तमाम लोग मौजूद थे, धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही थी, लेकिन विनय कटियार क्यों नहीं गए? कोई जरूरत नहीं महसूस हुई होगी, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो स्वाभाविक है, जिन लोगों को वहां पर खड़ा किया तो वो काम ठीक नहीं किया। काम करने वाले पूज्य महंत अभयनाथ जी थे, उनके शिष्य, उनके ये भांजे हैं योगी जी, वो वहां विराजमान हैं। अधिकांश समय उन्होंने इस मंदिर के लिए दिया। हम भी आते जाते रहते थे, हम भी काम करते रहते थे, लेकिन जो वहां की उस समय की एक सत्ता की गतिविधि है वो हमको अच्छा नहीं लगा और इसलिए मैंने यही अच्छा समझा कि मैं अब घर से भी चला जाऊं, अपने लखनऊ आ जाऊं। तो मैं लखनऊ आ गया। वो कौन सी ऐसी गतिविधि थी, कौन लोग थे जिसकी वजह से आप जैसा आदमी नहीं गया? अब वो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, तो हमने सोचा यहीं रहने के बजाय सीधे अपने जरा घर चले जाओ लखनऊ, वही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब सवाल उठे, कई लोगों से बातचीत हुई, तो पता ये चला कि भाई आप लोगों की नाराजगी या बहुत सारे लोगों की नाराजगी चंपत राय जी को लेकर थी, उनके काम करने के तौर तरीकों को लेकर थी। क्या ये सही है? जब योगी जी ने ही डांट दिया उनको है, तो स्वाभाविक उनको स्वयं समझना चाहिए था। क्या जरूरत है सबको वहां पर ऊपर जाने के लिए, धर्म ध्वजा चढ़ाने के लिए? उसका काम तो मोदी जी करने आ रहे थे, आए भी हैं, उन्होंने ही किया। योगी जी ने डांट दिया? हाँ, किसको? हाँ, अब उनको
जिनकी चिंता अभी हमने आपको बताई है, चंपत राय जी को। हाँ, तो वो हो गया। तो क्यों डांटा? आखिर कोई तो वजह अब रही वो हो। जो भी वजह रही होगी, हम तो अपने फिर घर ही में बैठ गए, हमसे क्या लेना देना। हम तुरंत ही उठे, अपनी गाड़ी उठाई, हम यहाँ आ गए। लेकिन आपके इन चीजों को देखते हुए बहुत सारे लोगों को ये दुख भी हुआ कि वो शख्स जिसने शुरुआत की हो इस आंदोलन की, और उसको बुरा लगा कि इस तरीके से ये कार्यक्रम हुआ। आपको सचमुच बुरा लगा? हाँ, बहुत बुरा लगा। बुरा ही नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। वो ठीक नहीं किया उन्होंने। ऐसा क्या किया कि सबकी असंतुष्टि? अब हम तो दूर से थे ना। हाँ। अब संतुष्टि हो सबको, ये वही लोग जाने, लेकिन हम संतुष्ट नहीं थे। सारा काम किया, अब इसकी क्या जरूरत थी? अरे भाई, तुम नीचे खड़े रह सकते थे, और 4 लोगों को बुला सकते थे। जरूरी है कि ऊपर ही रहे सब? तो इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा उस मंदिर की? किसने जिम्मेदारी ली? उन्होंने तो महासचिव वो खुद हैं उस। वो महासचिव उन्होंने अपने आप को स्वयंभू बना दिया है, वो स्वयंभू हो गए हैं। तो इसलिए वो उनको स्वयंभू हम नहीं मानते। अब किसी तरह से स्वयंभू नहीं चाहिए। चंपत राय जी स्वयंभू महासचिव हैं उस राम मंदिर ट्रस्ट के? नहीं, वो हो ही नहीं सकते। वो अपने को उन्होंने जो भी कहा होगा, हमने भी सुन लिया है जो कहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उनको कारसेवकपुर में रहना चाहिए, जहां रहते थे वहीं रहें, इससे क्या लेना देना। तो कहाँ रह रहे हैं आजकल की इतना हंगामा बरपा हुआ है? अब वो कहीं रह रहे होंगे। हम तो चले गए वहां से सीधे आगरा। तो क्या ऐसा है क्या कि जब से राम मंदिर बना है तब से कुछ खास लोगों का ही वर्चस्व उस पूरे मंदिर के संचालन, मंदिर के प्रबंधन पर हो गया है, और जो पुराने लोग हैं उनको नजरअंदाज कर दिया गया? ऐसा है क्या? इसीलिए तो हम नाराज हैं। योगी जी ने इसीलिए कुछ लोगों को डांट दिया है। अच्छा किया है। तो योगी जी भी नाराज होंगे फिर तो? है? जब उन्होंने, योगी जी ने डांटा, इसका मतलब उनकी भी नाराजगी है। हाँ, नाराजगी है ये। तो नाराजगी की कोई तो सिर्फ एक वजह कि उस दिन वो जो धर्म ध्वजा के स्थापना में लोग वहां पहुंच गए, ये एक नाराजगी है, या पूरे संचालन और उसके कामकाज के तौर तरीकों पर नाराजगी? उन्होंने संचालन अपने हाथ में ले लिया था, तो कैसे काम चलेगा? योगी जी ने तो उनको सबक भी सिखाया, मैंने डांट दिया। आप जैसा आदमी अगर नाराज होगा तो इसका तो असर होगा ना, क्योंकि अब जो भी असर हो, क्या असर होना है, ना होना क्या मतलब है? लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप अकेले नाराज आदमी नहीं हैं। अयोध्या में बहुत सारे साधु संत भी नाराज हैं, और इसलिए नाराज हैं कि उनका कहना है कि आंदोलन में भूमिका हम लोगों की भी रही, आंदोलन को शुरू करने से लेके यहां तक लाने में रहा, यहां तक कि महंत नृत्य गोपाल दास जैसे लोगों के भीतर भी नाराजगी की एक बात सुनाई दी। आपको लगता है कि साधु संतों में भी कुछ नाराजगी है? महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनको इग्नोर किया ना इन लोगों ने, जो नहीं होना चाहिए था। उनको वहां गाड़ी से ले आते, नहीं चल पा रहे थे तो गाड़ी से उनको ले आते। तो मैंने व्यवस्था ठीक नहीं थी, बस कुल मिलाकर के यही। हाँ, यही है। लेकिन सिर्फ महंतों की बात नहीं, अगर हम पहले भी देखें, आडवाणी जी अभी तक नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। मुरली मनोहर जोशी भी शायद अभी तक शायद नहीं आए। हाँ। उमा भारती जी भी जिस फ्रीक्वेंटली आती थी वो भी नहीं आ रही हैं। आप भी कम दिखाई दे, तो क्या एक सिस्टमेटिक कम दिखाई नहीं दिए, हम आए नहीं।
वहां क्या देखना, जिसने सब कुछ कर दिया जा, गड़े हुए लोगों को उखाड़ दिया है। अब उनमें इन लोगों को क्या मतलब है? पत्थर बन करके खड़ा हो गया सारा हमारा मंदिर है, और एक व्यक्ति ने जो उसको नहीं करना चाहिए था वो किया। इससे क्या मतलब है? क्या बताया है आपको अभी हमने। हाँ, तो मूल नाराजगी सिर्फ चंपत राय पर आकर टिक जाती है, या सरकार से, बीजेपी से? सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। अभी हाल में आपका एक बयान आया, और वो बयान बहुत चर्चा में आया। जब कुछ दिन पहले धर्मध्वजा का अनावरण होना था, उसके पहले ये कहा गया कि भाई जो मस्जिद है, जो बाबरी मस्जिद को शिफ्ट किया गया है, उसको भी दोबारा से बनवाया जाएगा। आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है वहां मस्जिद बनाने की, मुसलमान अयोध्या से बाहर चले जाए। तो ये आपको लगता है कि आज के समय में इस तरीके का बयान आपका ठीक है? बहुत ठीक है, 100% ठीक है। टेढ़ी बाजार में कुछ लोग रहते हैं, अनावश्यक विवाद क्यों खड़ा हो? ये भी जाएं, जमीन उनको मिल ही रही है, बाकी सब हो ही रहा है, सड़क चौड़ी होने वाली है, टेढ़ी बाजार, तो उसमें उनके घर जाने वाले हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, लेकिन आप जैसा आदमी जो 5-5 बार का सांसद हो, बीजेपी का उपाध्यक्ष रहा हो, प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, वो कह रहा है कि मुसलमान जो वहां रह रहे हैं वो भी चले जाएं। ये एक राजनेता के नाते, एक पॉलिटिशियन के नाते, ठीक है आप एक हिंदुवादी नेता भी हैं, मैंने वहां के लिए नहीं कहा। मैंने कहा है रोनाही की बात, उस मुसलमान की हमारी उसकी तकरार भी हुई। हमने कहा तुम यहीं रहो, वहां नहीं आ सकते हो, जो लोग हैं वहां बस वही रहेंगे। हमने नहीं भगाया किसी को, सब मुसलमान हमको वहां चाहता भी है। हमने रोनाही वाली बात कही है, बाकी नहीं कहा। तो आप चाहते हैं कि जो मुसलमान हैं वो रहे भी? अब वो रहे चाहे ना रहे, वो उनकी इच्छा। अब वहां पर बुलडोजर जब चलेगा, सकरी गली है वो, तो क्या होगा? इन लोगों के भी मकान बेचारों टूटेंगे। अब तो मंदिर बन गया, अब इन सब चीजों की क्या जरूरत है? नहीं, वो रास्ता है पीछे से, हम ही उसी से आते जाते हैं, आगे से भी जाते हैं, पीछे से भी आते हैं। जिसको हम लोग टेढ़ी बाजार बोलते हैं, उससे आते हैं, उसी से जाते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि वहां मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है। जो नई मस्जिद है वो तो धुन्नीपुर में बन रही है, 25-30 किलोमीटर दूर है। हाँ, वो तो अयोध्या में है ना, वो तो बननी चाहिए ना, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। आप तो कहते हैं कि वो सरयू पार हो। हाँ, वो सरयू पार जाना चाहिए उसको। क्यों? 35 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर है। हाँ, उसको सरयू के पार जाना चाहिए। वहां बनाए, गोंडा में बनाए, बहराइच में जाकर बनाए, जहां चाहे बनाए, हम भी मदद कर देंगे उसकी। लेकिन रौनाही के अंदर मस्जिदें हैं वहां, ऐसा नहीं कि अकेले हैं, लेकिन ये वहां जबरदस्ती काम कर रहा था, तो क्या जरूरत है उसकी? कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो अयोध्या में ढेरों मस्जिदें हैं। कहाँ अयोध्या में है? फैजाबाद में है कई मस्जिदें। आप फैजाबाद की बात कर रहे हो? तो फैजाबाद से भी आगे है ना सर धुन्नीपुर वाली मस्जिद, तो जो बनने का प्रपोज है वो तो नहीं, वो बनने का प्रपोज है। तो हमने कहा है तुम नदी के उस पार जाकर बनाओ, यहां नहीं। रौनाही में जरूरत नहीं है, वहां जाओ बनाओ। काम मना कर रहे हैं हम कि बनाओ मत, लेकिन वहीं जाकर बनाओ। आपके बयान का असर ये है कि अब पश्चिम बंगाल में वहां के टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद हम बनवाएंगे अपने यहाँ। बताइए कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो वो बाबरी मस्जिद के नाम से अरे सुनिए, वो तो शुरू करें वो लोग, वो उनको करना है।
ममता का मामला है, हम काहे झंझट पड़े हैं? हम तो अपने प्रदेश में इस समय निपट रहे हैं और निपट गए हैं, काहे को इधर उधर कुछ करना। आपने जब बात कही तो इकबाल अंसारी जैसे नेता हैं जो कि उनके पिता लगातार केस लड़ते रहे, उनका कहना है कि भाई अगर जब आप जैसे लोग हमको कहेंगे कि आप चले जाओ, हाँ तो कहते भाग नहीं जाओ, तो फिर हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग को जाना पड़ेगा। ये तो नहीं, इकबाल अंसारी को अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो ठीक नहीं कहा। हमने कहा है इकबाल अंसारी जैसा मुसलमान जो यहां हर काम में साथ देता है, वो उसके परिवार, बाकी के परिवार सब टेढ़ी बाजार में हैं, उनको कभी नहीं कहा कि तुम जाओ यहां से, कभी नहीं कहा। अभी तथाकथित लोग जो आ रहे हैं यहां विवाद खड़ा करना चाहते थे, उनके लिए ये चीजें हैं। नहीं तो आप क्लियरली ये नहीं चाहते हैं कि मंदिर से 30 किलोमीटर दूर धुन्नीपुर में जो मस्जिद बनाई जा रही है वो वहां बनाई जाए, आप नहीं चाहते? कहां? धुन्नीपुर में। धुन्नीपुर में ना, हाँ, वो नई मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं है, वो सरयू के उस पार जाएं। इससे अयोध्या का क्या बिगड़ जाएगा? तो उसका बन क्या जाएगा? उस पार चले जाएं। जो बनाना चाहता है वो, उसका भाव ठीक नहीं था ना है। हमने कहा जाओ नदी के उस पार बनाओ, हम भी मदद कर देंगे तुम्हारी। विनय कटियार जी, आपकी एक बहुत बड़ी पहचान एक बजरंग दल के संस्थापक के तौर पर रही। बजरंग दल की स्थापना इनफैक्ट जो हमारी जानकारी है, जो आपसे बातचीत हुई, कि आप ही ने की। हाँ की। तो बजरंग दल जैसा उग्र संगठन, उग्र हिंदुवादी संगठन आपने कैसे बना दिया, क्यों बनाया? ये तो सबको मालूम है क्यों बनाया है। आप बताइए। नहीं, उसको तो आप जैसे लोगों को सबको मालूम है कैसे बना है बजरंग दल। आज उसकी आवश्यकता है, पहले से भी आवश्यकता रही है। बंगाल से लेकर के दक्षिण भारत तक सब जगह बजरंग दल है। अब ममता तो उसी के कारण परेशान हो जाती है कभी कभी। तो ये जो आपने संगठन बनाया, ये क्या ऐसे ही बना लिया, कोई इसका कंसेप्ट आया, अशोक सिंघल जी ने आपको बोला बनाने के लिए, या आपको लगा कि नहीं हमको इसको बनाना है, राम मंदिर के लिए बनाना है? क्योंकि अब तो ये देशव्यापी हो गया है, जो जब भी नाम लिया जाता है तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम लिया जाता है। इंटरनेशनली इसको उग्र हिंदुवादी संगठन के तौर पर देखा जाता है। तो आप जिनको लगता है उग्रवादी हैं, उग्र हिंदुवादी, उग्रवादी नहीं, हाँ उग्र हिंदुवादी, हाँ तो वो उसे जिनको लगता है तो वो उसको मानते रहे। हाँ, उनकी ओर से कोई गलत हो रहा हो, कहीं किसी को परेशान कर रहे हो, तब तो बात समझ में आती है। ये परेशान होते हैं ना, जैसे ही 14 फरवरी का दिन आता है, जैसे ही वैलेंटाइन डे आता है, हर जगह बजरंग दल। तो वो वैलेंटाइन क्यों ऐसा करते हैं, गंदा काम? वो गंदा, वो प्रेमी जो है ना, शादी करो रहो, शादी करो रहो, वही काम ठीक है। नहीं तो आप जो बजरंग दल के कार्यकर्ता अगर वैलेंटाइन डे के दिन पार्क में प्रेमी जोड़ों को पीटते हैं, उनको भगाते हैं, तो ये आप इसको ठीक मानते हैं? भाई पार्क में जाकर के क्यों करते हो ऐसा काम? जोड़ा बना करके बैठ जाते हो, ना घर वाले उनको पसंद करते हैं, ना गांव वाले पसंद करते हैं। तो भाई जो करना है, दोस्ती करना है, बाकी करना घर में करो, एक दूसरे के घर जाओ, शादी करो, किसने मना किया है? तो प्रेम करने पे पाबंदी रहेगी कि कोई आदमी किसी के साथ प्रेम भी नहीं कर सकता? प्रेम करे, शादी करके ही हैं? शादी करके? अरे भाई प्रेम, आपके अगर घर में 4 लोग हैं तो सबका प्रेम है,
एक दूसरे से, इसमें क्या कठिनाई। लेकिन आपको लगता नहीं कि इस तरीके से सड़क पर उद्दंडता करने से आपका बनाया हुआ संगठन बदनाम भी हुआ? कोई बदनाम नहीं हुआ। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा, कहीं बदनाम नहीं है। चलिए एक वो कहानी बता दी आपने, कैसे आखिर शुरुआत कैसे कर दी? लोग तो ये जानना चाहेंगे ना कि भाई विनय कटियार आज अगर लखनऊ में बैठे हैं तो इतना बड़ा संगठन का आइडिया कहां से आया, किसने कहा, क्यों बनाया गया? अब इसमें हमारे माननीय अशोक सिंघल जी की भी मैं अगर कहता हूं तो वही हमारे सब कुछ थे। अब तो है नहीं दुनिया में, सब कुछ वही थे, वही काम करते थे। हम तो केवल आगे बढ़ा देते थे। ये काम आसान नहीं था। अब वहां पर कोई मजार नहीं रहने वाली, राम मंदिर के पास परिसर में वहां नहीं रहने वाली। क्या मजार मजार नहीं रहने वाली? हाँ। आपने कभी कहा कि शुरुआत तो हम लोगों ने 50-100 लोगों ने इस बजरंग दल को शुरुआत किया था और अब आज श्रेय लेने वाले बहुत आ गए। हाँ बहुत हैं, अच्छा है, हम कहाँ मना करते हैं। जितने श्रेय लें बढ़ते जाएं आगे, लेकिन उन्नतता नहीं होनी चाहिए, उग्रता नहीं होनी चाहिए। हाँ। एक बात जो लोग भी जानना चाहते हैं, जब आप लोगों ने शिलाओं का कार्यक्रम शुरू किया राम मंदिर को लेकर के, 1,60,000 शिलाएं गांव-गांव से उन शिलाओं को पूजा करके भेजा गया। कहाँ हैं वो शिलाएं? क्या वो मंदिर में इस्तेमाल हुई हैं? वो सब कैंपस में है, ईटा बाहर नहीं गया है। वो सब ठीक ठीक उसमें काम में लग रहा है ईटा, और वो इधर उधर नहीं जाएगा। अभी बहुत सारा उपयोग भी हो गया है। हाँ। वैसे तो आपकी बहुत सारी कहानियां हैं जिस वक्त ये पूरा आंदोलन चल रहा था, लेकिन ये भी सुनना चाहेंगे जब वो उस विवादित ढांचे को, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, तब आप कहां थे? हम वहीं थे। हम कहां जाने वाले थे? सब एक 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 देकर चले गए लोग, किसी न किसी तोड़ा ओड़ा नहीं। सब जितनी उनकी दीवार थी सब चली गई सरयू में। इतने लोग थे उसमें, हम अकेले क्या करते? सब आए थे लोग, ले गए एक एक ईटा सरयू डाली आए, छुट्टी। वो वक्त देखते हैं और अब राम मंदिर आप देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, कैसा लगता है? नहीं, अगर वो नहीं होता, कल्याण सिंह इस्तीफा नहीं देते, हम लोग जेल नहीं जाते, बाकी सब नहीं होता, तो आज ये कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन फिर वही बात आती है कि जिन लोगों ने उस वक्त लड़ाई लड़ी आज वो हाशिए पर है, ऐसा है, दिखता है आपको? अब जवान लोग हैं, आने दो, वो काम करेंगे। अब हमारे जैसे लोग जरा थोड़े से कम हो जाएं, क्या दिक्कत है? लेकिन अच्छा काम होगा, चिंता मत करो, हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्या अच्छा काम होगा? बढ़िया काम होगा। मंदिर बढ़िया बन गया है, पताका बढ़िया फहरा गई है, तो बहुत बढ़िया हुआ। आपको लगता नहीं है कि आडवाणी जी को भी लाया जाना चाहिए था, मुरली मनोहर जोशी जी को भी लाया जाना चाहिए था? हाँ, ये बात सही है, ये बात तो ठीक ही है। कल्याण सिंह तो इस दुनिया में है नहीं। लेकिन आपने एक बार कहा था कि उनकी आखिरी इच्छा थी, वो पूरी नहीं हो पाई। हाँ, हमने कहा। क्या थी वो आखिरी इच्छा? आखिरी इच्छा माने वो उस मंदिर को बनते हुए देखना चाहते थे, यही इच्छा थी।
तो वो क्यों नहीं आ पाए? उनको रोका गया, रोक दिए गए। मंदिर शुरुआत जब हो रहा था तब तो कल्याण सिंह जी थे ही, तब बन नहीं रहा था, शुरुआत हो रही थी। शुरुआत हुई थी, उस पूरे परिसर की सफाई चल रही थी, हम लोग जेल जा रहे थे, तो इस प्रकार का काम चलता ही रहता रहा। आप चिंता मत करो, छोड़िए, हमको भी छोड़िए। कुछ और सवाल आपने विनय जी, आपने राजनीति से क्या सचमुच दूरी बना ली है कि अब आपको? नहीं, हमने दूरी बना ली। दूरी बना ली? हाँ, काफी दिन से क्या करें, 5 बार सांसद हो गए, क्या लेना क्या देना, बहुत है। तो ये कोई मजबूरी में लिया हुआ आपका फैसला है या कोई फिर मजबूरी की नहीं, ये अपने मन का है, मन का फैसला है? मन का फैसला है। बस अपना आराम से इधर रहता हूं, वही अच्छा है, बढ़िया है। लोग जो आते जाते रहते, मिलते जुलते रहते हैं, तो ठीक ही है। लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो इस बार बीजेपी अयोध्या चुनाव हार गई। लल्लू सिंह हाँ, हार गए। हाँ, आपको क्या लगता है क्यों हारे? क्योंकि बीजेपी जिसने कि इस पूरे मंदिर आंदोलन को लीड किया था, 24 में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 4 महीने के अंदर अयोध्या हार गई। हाँ, हारे। इसका जवाब तो लल्लू सिंह दे सकते हैं, क्यों हारे, उन्हीं से पूछो, ऐसा कैसे हार गए हो। तो इसके पीछे क्या उनका वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदल देंगे, ये वजह थी, या फिर कोई जातीय ध्रुवीकरण आपको दिखाई दिया? हमको जातिवादी नहीं मतलब रहती, हम हिंदूवादी नेता हैं, बाकी उन्हीं से पूछो क्या रहा है। उनसे तो हम पूछ लेंगे, उनसे तो उन्हीं से लोगों ने पूछो। पूछा है, लेकिन हाँ। आप वहां से 3 बार जीते हुए सांसद, और जब पूरे देश में ये था कि बीजेपी तो अयोध्या जीतेगी ही और तब हार गई, हाँ। आपने भी अंदाजा लगाया होगा कि इस हार के पीछे की वजह क्या है? नहीं, हमने कुछ नहीं लगाया। जब हमने संन्यास ले लिया वहां से, इस काम से, तो काहे झंझट करना, आराम से रहो। अब जहां जाना होता है हम जाते हैं। अब पूरे उत्तर प्रदेश में हम सब जगह अभी घूम के आ रहे हैं, तो जो मुझे करना है वो करते हैं। आपने संन्यास ले लिया है? हाँ, सियासत से? हाँ, असत्य नहीं, सियासत से, राजनीति से संन्यास? हाँ, राजनीति से संन्यास, उससे कोई मतलब नहीं। अब मैं जाता हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर घूम के आ रहा हूँ, तो ये तो हमारा काम है, करते रहते हैं अपने। हमारे कुछ लोग रहते हैं, बाकी लोग हैं, बुलाते रहते हैं, उनके यहाँ विवाह शादी है तो उनके यहाँ जाता हूँ। केवल अयोध्या में नहीं जाता हूँ, पूरे प्रदेश में जाता हूँ, उत्तराखंड तक। हमारी गाड़ी रुकती नहीं है, चलती रहती है। तो आगे आपके प्लान कुछ तो होंगे, जैसे? कुछ नहीं प्लान है हमारा, एक ही प्लान है कि इस समय मस्त रहो, ठीक रहो, और उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जरूरत पड़ेगी वहां जाएंगे। भाजपा की मदद करते हैं? भाजपा के चुनाव प्रचार में लोग बुलाते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको भी बीजेपी के भीतर कम से कम चुनाव प्रचार में चुनाव प्रचार आप करें? नहीं, हम कर ही नहीं रहे। केवल अब जैसे वहां पर सोहावल विधानसभा है, तो बहुत आग्रह करते हैं, तो कभी कभी चला जाता हूं, बस इतना ही काम है। मिल्कीपुर है तो उसके लिए वैसे काम है, अपने कार्यकर्ता के लिए जाता हूं, बाकी के लिए नहीं जाता हूं। पार्टी आपके अनुभवों को इस्तेमाल नहीं करती है? आपने मना कर दिया है कि मुझे नहीं करना? हाँ, मना कर दिया। क्या करें भाई, अब मस्त रहो। लेकिन उमा भारती जी ने भी एक तरीके से संन्यास ले लिया था, लेकिन हाल में उन्होंने कहा कि मैं झांसी से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। हाँ, तो वो लड़े, अगर वो लड़ना चाहती है। रितंबरा चुनाव में काम करती नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है।
अभी हम थोड़े दिन पहले उसके आश्रम से होकर आया हूं, इतना बढ़िया आश्रम बनाया है उसने, काय झंझट करेगी वो। राजनीति करना पहले की तरह नहीं है, थोड़ा झंझट का काम हो गया है बीजेपी के भीतर। अब वो हुआ होगा, क्या हुआ हम आजकल बहुत चर्चा काशी मथुरा को लेकर के क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप लोगों का नारा होता था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हाँ, तो काशी मथुरा निबट गया आप लोगों के हिसाब से, या अभी सचमुच बाकी है? और अभी है बाकी, उसको देखा जाएगा। लेकिन आपकी सक्रियता रहेगी या नहीं उसके लिए, काशी और मथुरा? अब वो देखेंगे जब हमारा एक्शन क्या होता है, तब आपको सबको मालूम हो जाएगा। बस इतना ही है। कुछ सवाल और हैं आपसे। आप लगातार कह रहे हैं कि आपको अब सियासत अपने हिसाब से आपने तय कर लिया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी ने किनारे किया हो, आपको किनारे नहीं लगाने नहीं, की ऐसा कोशिश कुछ की हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं राष्ट्रीय महामंत्री रहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं, सब कुछ तो रहा हूं। अब काहे कि हमको मोह माया है? कोई मोह माया नहीं। कार्यकर्ता अगर हमको कहीं बुलाता है कार्यकर्ता के नाते से, तो मैं चाहता हूं, बाकी नहीं। लेकिन मुसलमानों को लेकर आपके तीखे बोल क्यों है? कहा तो जाता है कि जब आप 91 चुनाव लड़े या 96 चुनाव लड़े, 99 लड़े, जो आप जीते, आप तो मुस्लिम मोहल्ले में भी गए, उस वक्त आपने वोट भी मांगा मुसलमानों से, लेकिन मुसलमानों से आप वोट मांगते रहे, मांगा आपने, लेकिन आपके तीखे बोल उनके प्रति रहे। नहीं, सबके प्रति नहीं, वो रोनाही के बाद एक स्थान का मामला है। वो हम थे दिल्ली और इसने वहां पर मस्जिद बनाना शुरू कर दी रोनाही में, जबकि वहां मस्जिदों की कमी नहीं है, मस्जिद है वहां। तो हमने कहा भाई तुम्हारी इतनी मस्जिदें हैं, अब तुम नई मस्जिद वहां क्यों बना रहे हो? बनाना है तो जाओ नदी के उस पार बनाओ जा करके। वही ठीक हो गया। तो आपका आम विरोध नहीं था? है? आपका कोई विरोध नहीं था कभी मुसलमानों से? कोई वैसा कोई हाँ, वैसा कुछ नहीं, वैसा कोई अरे सब, अरे हमारे यहाँ सब बहुत आते हैं, चाय पीकर जाते हैं, सब होता रहता है। आपको लगता है कि जिस तरीके से इस वक्त जो नया राम मंदिर बना है, राम मंदिर के लिए जो नया ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट में जो ट्रस्टी बनाए गए, ये सब बिल्कुल ठीक है, सही है, या फिर आपको लगता है कि जो पुराने लोग जो इन आंदोलनों से जुड़े रहे, उनको इसमें जगह दी जानी चाहिए थी, उनकी सुनी जानी चाहिए थी, उनको भी सम्मान दिया जाना चाहिए था? अब वो जो भी है सम्मान तो सबका करना चाहिए, लेकिन वहां पर एक जैसा न बना दो, उसी मंडली चौकली बन जाए, वो नहीं है। वो मंदिर की परिभाषा नहीं है। जो चाहेंगे मंदिर में दर्शन करें, वहां पर बाकी लोग रहें, व्यवस्था करें। बड़ी भीड़ होती है अब आजकल इस समय, तो सारे लोग वहां आ रहे हैं बड़ी भारी संख्या में, तो उनकी चिंता हो जाए, प्रसाद देकर के जाएं सब लोग, तो कुछ कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, प्रसाद वगैरह तो दे ही रहे हैं सबको। आपको लगता है कि एक मंडली बन गई है जो कि इसको रन कर रही है, एक चौकड़ी है यही रन कर रही है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने बस एक दो का नाम जो बता दिया है, केवल वहीं तक सीमित है। चंपत राय तक ही सारी जो नाराजगी है वो सीमित है। नहीं, नाराजगी हमारी नहीं है, लोगों की नाराजगी, संतों की नाराजगी भी है। हाँ, संतों की खूब है। इनकी बात को लेकर के अब महाराज नंद गोपाल दास जी को आपने बुलाया भी नहीं, तो ये तो ठीक नहीं था।
तो मैं मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो लगातार हाँ, तभी तो उन्होंने चंपत राय को ठीक कर दिया है ना। बात हो गई, खत्म। चलिए, अच्छा, अब एक दो चलेंगे। सवाल, कुछ पुराने सवाल है क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम है लंबा। आपसे जुड़े हुए कुछ सवाल है। जैसे कल्याण सिंह जी थे, कल्याण सिंह जी बड़े हिंदुवादी नेता रहे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो मुलायम सिंह जी के साथ चले गए, एक दौर वो भी था। मुलायम सिंह जी के साथ नहीं गए थे वो, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। मुलायम सिंह जी के साथ कभी नहीं गए वो, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसको चलाया। बाद में हमने उनसे कहा, कहां झंझट पड़ रहे हो, तब तक उम्र भी हो गई थी उनकी। आपके मुलायम सिंह जी से कैसे संबंध रहे? हमारे अच्छे संबंध रहे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को तो आप लोगों ने मुल्ला मुलायम, गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव, ये तमाम बातों से आप लोगों ने उनको संबोधित किया, लेकिन संबंध आपके कैसे रहे, निजी संबंध? बहुत अच्छे संबंध है, बताया ना, बहुत अच्छे संबंध है। अब तो मुलायम सिंह जी है नहीं, शिवपाल हैं, वही करते धरते हैं। अखिलेश उनका बेटा है, तो जो भी है। कभी बात होती है आप लोगों की शिवपाल जी से या? हाँ, हो जाती है कभी कभी। जैसे मान लो वो अयोध्या आए तो फिर बात हो जाती है। अभी तो हाल में अखिलेश जी ने कहा है कि अब पूर्ण हो गया है, पूर्णता की ओर चला गया तो हम भी दर्शन को आएंगे, उन्होंने लिखा है। अखिलेश जी ने? हाँ, तो कहा होगा, हमको नहीं मालूम। अच्छा, एक आपकी तस्वीर मुझे पुरानी मिली, संसद की ही तस्वीर है, जब आप मुलायम सिंह जी के, नेताजी के पांव छू रहे हैं। वो तस्वीर क्या थी, कहानी कैसे हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कहानी स्वाभाविक था भाई। मुलायम सिंह जी सीनियर व्यक्ति हैं, हम उनके जूनियर हैं एक प्रकार से, हम छोटे हैं उम्र में। तो चाहे कल्याण सिंह जी रहे हों, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों, अब वो निकल रहे थे, वो अंदर जा रहे थे, हम बाहर निकल रहे थे, तो हमने पैर छू लिए उसके। इसमें क्या दिक्कत है? वो बड़े हैं उम्र में, उनका सम्मान करना चाहिए। अभी एक और छोटी कंट्रोवर्सी कह लीजिए, या एक कंट्रोवर्सी रही, अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ का कार्यक्रम, या अभी जो धर्म ध्वजा की स्थापना हुई, सांसद जीते अवधेश प्रसाद जी, बहुत पुराने नेता हैं, वहां से कई बार के विधायक रहे। उन्होंने कहा दलित तो मैं भी हूं, मुझे नहीं बुलाया गया। आपको लगता है कि उनको कम से कम उनको बुलाया जाना चाहिए था? उनको ना, हाँ, वो अवधेश हैं, वो सब प्रकार का ऐसे बोलते हैं, उनको किसने रोका है? वो जब चाहे तब आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। उनको कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता है। वो अपना कुछ उनको कहते रहते हैं और हम लोग हंसी में टालते भी रहते हैं। वो जब आए तो मंदिर में तो जाए, क्या दिक्कत है, उसमें तो कोई आपत्ति है नहीं। खैर, अभी गए भी थे अपने पूरे परिवार के साथ, उन्होंने कहा मैं नंगे पांव जाऊंगा, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुझे नहीं बुलाया गया। वो गए भी पूरे परिवार के साथ। हाँ, गए थे। हाँ, तो किसी ने रोका तो नहीं। उनको तकलीफ थी कि पीएम ने सारे वंचित पिछड़े सब लोगों को बुलाया और मैं वहां का सांसद हूं, दलित हूं, मुझे नहीं बुलाया। हाँ, कहा होगा, ये हमें नहीं मालूम। अच्छा, एक कहानी ये भी है कि योगी जी जब मठ में हुआ करते थे, आज भी मठ पीठाधीश्वर ही हैं, कहते हैं कभी जब बीजेपी से संबंध अच्छे नहीं थे तो आप जाया करते थे मठ में, आपकी बातें भी सुना करते थे। तो कभी ऐसा हुआ कि नाराज योगी जी को आपने मनाया हो उस दौर में? नहीं, महंत तबेन्ना जी जीवित थे, उनके ये भांजे हैं, तो उनके यहाँ मट्ठा पीते थे, दूध पीते थे, हम भोजन करते थे। आज वो परंपरा का निर्वाह करते हैं। अगर हम मठ में चले जाएं तो हमको मिलेगा वो खाना पीना। अच्छा है, व्यवस्था है उनकी, अच्छी है, बढ़िया है।
तो कभी भाजपा से भी नाराजगी थी तो आप उस नाराजगी को भी सुलझाते थे, शांत करते थे, ऐसा है कि? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये बताइए कि आप मार्गदर्शक की भूमिका में ही रहना चाहते हैं या सक्रिय राजनीति में लौटना चाहते हैं? ना मार्गदर्शक करना चाहता हूं और ना सक्रिय राजनीति में आना चाहता हूं, कुछ नहीं करना चाहता हूं। मस्त है, मस्त रहने दो। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए यूपी तक से। तो हमारे साथ थे विनय कटियार आज के इस खास पॉडकास्ट में, और उन्होंने कई बातें खुलकर कही, और जो नाराजगी या जो उन्हें ठीक नहीं लगा, कम से कम अयोध्या मंदिर के प्रबंधन में, और खास करके इस वक्त जब ये कार्यक्रम हुआ, उन्होंने अपनी राय खुलकर रखी। अगली बार किसी नई शख्सियत से मुलाकात होगी। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।